एक मुक्का आपके मुंह पे मारूंगी तो सारी नाक में से खून आ जाएगा। हमने तो बहुत अर्पण कर दिया, अब मनुवादियों, स्वर्णवादियों तुम अर्पण करो। हमारा लूटा हुआ जितना माल है, जन जमीन दौलत सब कुछ, दिन ये हमारी लेटरिन साफ करेंगे घरों में जाके। इनको बनाएंगे हम जो है ना बंगी, ठीक है। इनसे जो है अपने बच्चों की पोटियां साफ करवाएंगे इनसे। हाँ, हिंदू वो खतरे में है भाई। आपकी स्वर्ण जातियां मनुवादी, ये हिंदू है, ठीक है, ये हिंदू है, हम हिंदू नहीं है। नहीं, ये बहकाए हुए हैं। जिस दिन ये बैकवर्ड जाग गया ना, उस दिन देश गुलाम नहीं रहेगा। जागा नहीं है। हमारा आप अर्पण करेंगे, हमारे सांसद की सीटें आप हमें अर्पण करो, आप हमारी एमएलए की सीटें आप हमें अर्पण करो। हमारे पार्षद, हमारे सर मेरे हक अधिकार लूट रहे हैं। जिस दिन हमें इन स्वर्णवादी मनुवादियों से छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ पर जंतर मंतर पर ना तो कोई एससी खड़ा होगा, ना एसटी खड़ा होगा, ना महिला खड़ी होगी, ना बैकवर्ड खड़ा होगा, कोई किसी की मांग नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम अशोक सम्राट की सोने की चिड़िया ये भारत होगी, जहाँ पर घरों में ताला नहीं लगेगा, जहाँ पर हर घर में खुशहाली होगी। सारे हमारे जितनी भी मलाई यही चाट रहे हैं स्वर्णवादी, सारा मीडिया चैनल इन्हीं का, सारे हीरो हीरोइन इन्हीं के, सारे पत्रकार इन्हीं के, डिबेट करने वाले भी इन्हीं के बैठे हैं। दुबे चतुर्वेदी द्विवेदी, अरे बात मेरी और कर रहा चतुर्वेदी द्विवेदी है। मोदी जी कहते हैं विश्व में जाके मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ आके कहते हैं जय श्री राम। भाई इतने झूठे ढोंगी हमें नहीं चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 26 नवंबर आज है और आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस मनाने के लिए जंतर मंतर पर तमाम हुजूम यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। तमाम देश के मुद्दों को लेकर भी आवाज़ बुलंद की जा रही है, सरकार को लेकर, इनके वादों को लेकर तमाम लोग सड़कों पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संविधान दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, महिलाओं का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का। ये मेरा ग्रंथ है। इनके रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। उनके गुरु ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिनकी वजह से एक महिला को जो कि एससी एसटी ओबीसी से भी नीचे कैटेगरी की आती है, उसको आज बोलने की जो अधिकार मिला है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने का अधिकार मिला है। मैं उन सबके चरणों में नमन करती हूँ और घर घर संविधान पहुँचाने की मैं अपील करती हूँ सबसे कि सारे मेरे पत्रकार बंधु घर घर तक संविधान पहुँचाओ। हमें कहते हैं कि अर्पण करो। अर्पण तो हम अपना खून कर रहे हैं, हम अपना पसीना कर रहे हैं, हम अपने बच्चे अर्पण कर दिए। आज तो हमें संविधान के तहत अपने हक अधिकार चाहिए। हमने तो बहुत अर्पण कर दिया, अब मनुवादियों, स्वर्णवादियों तुम अर्पण करो। हमारा लूटा हुआ जितना माल है, जन जमीन दौलत सब कुछ, पंच एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% होने चाहिए, और मनुवादियों तुम्हारे 10% होने चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मत लूटो हमारे हकों को। पंच एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% होने चाहिए, और मनुवादियों तुम्हारे 10% होने चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मत लूटो हमारे हकों को, मत लूटो हमारे हकों को। ये संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो बाबा साहब ने जब संविधान जो है दिया था, तब भी वो मायूस से। क्यों मायूस से? कि मैं संविधान दे तो रहा हूँ, लेकिन जिनके हाथों में दे रहा हूँ ये इसको लागू नहीं करेंगे। आज संविधान को 73 साल हो गए हैं, लेकिन संविधान क्या बोल रहा है? मैं संविधान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ कि मैं आज 73 साल का होकर भी बच्चों की तरह एक कमरे में ही बंद हूँ। मुझे हर घर के आंगन में जाकर किलकारी मारनी है। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मुझे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के घर घर तक पहुँचा दो। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, उसको पिता की संपत्ति में अधिकार, उसको कपड़े पहनने का अधिकार, उसको हर तरीके की स्वतंत्रता देता हूँ। मैं संविधान बोल रहा हूँ। ए लुटेरो 73 साल हो गए, आज तो मुझे
आज तो मुझे पूर्णतः लागू कर दो। मेरे जो है बेचारे मजलूम, मेरे शरीफ, मेरे लोगों को जो है अब तो लूटना बंद कर दो। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं इस भारत की आत्मा बोल रहा हूँ, मैं इस भारत की परमात्मा बोल रहा हूँ। लगातार बीच बीच में आवाजें आती हैं कि संविधान को बदला जाए। देखिए, अभी हमारा देश जो है गुलाम है। असली जो लुटेरे हैं, जो विदेशी असली यहाँ पर हैं, आए थे, उनसे अभी हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। इसी वजह से मेरे हक अधिकार लुट रहे हैं। जिस दिन हमें इन स्वर्णवादी मनुवादियों से छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ पर जंतर मंतर पर ना तो कोई एससी खड़ा होगा, ना एसटी खड़ा होगा, ना महिला खड़ी होगी, ना बैकवर्ड खड़ा होगा, कोई किसी की मांग नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम अशोक सम्राट की सोने की चिड़िया ये भारत होगी, जहाँ पर घरों में ताला नहीं लगेगा, जहाँ पर हर घर में खुशहाली होगी, जहाँ पर एक के तो मोटे मोटे गाल और एक का बेचारा काला सा और जो है पतला सा शरीर, दुर्बल सा शरीर। हमारे तो 10-10 गज के घर होते हैं और इनके आलीशान की कोठियाँ होती हैं। अब हमारे सारे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे चले जाइए, हमारे इस एरिया में घूम के देखो, सारे एमपी की कोठियाँ इन्होंने, सारे हमारे जितनी भी मलाई यही चाट रहे हैं स्वर्णवादी। सारा मीडिया चैनल इन्हीं का, सारे हीरो हीरोइन इन्हीं के, सारे पत्रकार इन्हीं के, डिबेट करने वाले भी इन्हीं के बैठे हैं। दुबे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, अरे बात मेरी और कर रहा चतुर्वेदी द्विवेदी है। मेरा बैकवर्ड भाई कहाँ है? मेरी बैकवर्ड बहन कहाँ है? मेरा SC ST का भाई कहाँ है? मेरा माइनॉरिटी का भाई कहाँ है? नहीं सुनना हमें तुम्हारी बकवास। तुमने तो हमारा लूट लिया। अरे लुटेरो, ये तो हम लूट के भी किसी का नहीं लूटते। हम इतना दिलदार हैं, ये हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है सरकार, कमजोर कर दिया। ऐसा है, कितना भी संविधान कमजोर कर लो, वोट तो इसी की है, वोट तो इसी की है, मूल निवासी की। जिस दिन ये वोट सुधर गई, उस दिन ये हमारी लेटरिन साफ करेंगे घरों में जाके। इनको बनाएंगे हम जो है ना बंगी, ठीक है? इनसे जो है अपने बच्चों की पोटियां साफ करवाएंगे इनसे, चिंता ना करो। तो आपको भी लगता है संविधान खतरे में है अभी? संविधान देखिए, मैंने कहा मेरे पास वोट है, जब तक ये बहका रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक अभियान चलाएंगे, टीवी का बहिष्कार करो। जैसे जो है ना टीवी का बहिष्कार करवाएंगे, टीवी का बहिष्कार करवा के घर घर संविधान। जिस दिन घर घर संविधान टीवी का बहिष्कार हो गया और बड़ी बड़ी मनुवादी पार्टियां खत्म हो गई, उस दिन मेरा वोट मेरे पास होगा और हमारे ये तलवों में होंगे, हमारे जूते लेंगे। धर्म संसदें हो रही है संविधान को लेकर, आप भी देख रही हैं। अरे कोई नहीं सुन रहा इनको, टीवी पे कुत्ते की तरह भौंकते हैं, भौंकने दो इनको। इन्हीं का टीवी, इन्हीं का घर, और ये कितना भी राग अलापते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे विचार तो चेंज नहीं कर सकते ना, रोज भोंकला टीवी पर। आरक्षण खत्म हो रहा है, आप कह रही हैं फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, हम तभी तो संविधान, आरक्षण खत्म हो रहा है तभी तो हम संविधान की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं। हम जो है अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर, हम अपने घर का सुख छोड़कर, बच्चे छोड़कर हम सड़कों पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, अपने बच्चे शहीद करके, अपने घर से निकल के, वो ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भाई ये तो दिमागदार भी हैं, ये ही सारा सुई से लेके जहाज बनाते हैं। अगर ये संविधान भी समझ गए तो हमारा इस देश से भागना वो जो है ना निश्चित है। तो इसीलिए ये डर कर ज़्यादा जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, जो डर रहा है वही खतरे में, वही भागता है, वही बोलता है। हिंदू सही है, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, इसका मतलब सही है। हाँ, हिंदू वो खतरे में है। भाई आपकी स्वर्ण जातियाँ मनुवादी, ये हिंदू है, ठीक है? ये हिंदू है, हम हिंदू नहीं है। SC ST हिंदू नहीं है। नहीं, ये बहकाए हुए हैं, हिंदू नहीं है हम बहकाए हुए हैं। हम यहाँ पर गौतम बुद्ध के, मोदी जी कहते हैं विश्व में जाके मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ के आके कहते हैं जय श्री राम। भाई इतने झूठे ढोंगी हमें नहीं चाहिए, ठीक है? हमें चाहिए सच्चे ईमानदार। लेकिन अभी सर्वे आ गए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है नरेंद्र मोदी जी, जो बाइडेन से भी। एक बात बताइए, आप यहाँ पर लड़ाई लड़ते मर जाओ, कोई आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन टीवी सारा मेरा, चैनल मेरा, और आप कहते मेरी खबर दिखा दो। क्यों खबर दिखा दूँ? मैं तो अपनी खबर दिखाऊंगी।
मोदी को कितना भी आप करो, खुद ओबीसी है। आपने कहा अभी हम हिंदू नहीं हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो फिर आप कहाँ जाएंगे? नहीं जी, देखिए मेरे घर के बाहर कोई भी महल बना रहा हो, बनाए जाओ कितना भी महल, मैं अपनी झोपड़ी में रहूंगी। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं गौतम बुद्ध की जमीन से हूँ, गौतम बुद्ध की जमीन से रहूंगी। मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। 120 गौतम बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार हैं। अरे ये तो कल को जो है ना, अपने सरनिया जी अगर आगे बढ़ गए या सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ गई तो ये कहेंगे ये देखो जी ये लक्ष्मी की अवतार है। झूठे लोग हैं, झूठ का हम लोग जो है ना, झूठे का हम जो है कंपटीशन नहीं करते झूठे से। 120 सांसद हैं ओबीसी के, सदन में बैठे हैं, वो क्यों नहीं करा रहे ओबीसी की गणना? अभी एक बात बताओ, मैं आपकी दुकान पे नौकर, मैं मुंह खोल लूंगी तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे? तो ये सारे नौकर हैं हमारे, इनकी पार्टियों के, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के। आपने सुन के भेजा? ये नहीं, आप सावित्रीबाई फुले बैठी हैं यहाँ पर, बीजेपी ने, उन्होंने आवाज उठाई, निकाल वो, उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कह दिया या तो एमपी बने रहो नहीं तो अपना छोड़ो यहाँ से। राजकुमार सैनी जी है एक्स एमपी, उनको भी बीजेपी ने यही कहा। जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनका आरक्षण जो है, इनके आरक्षण में कोई नहीं घुसेगा, फिर भी बीजेपी घुसा रही है, तो छोड़ो ना ऐसी बीजेपी को। सारे आदिवासियों को क्या कहते हैं? नक्सलवादी। फूलन देवी को क्या कहते हैं? कहते हैं बताओ, वो तो जो है वो थी टेररिस्ट थी, वो डाकू थी, डकैत थी वो तो। अरे डकैत नहीं थी वो, ठीक है? तुम तो अपनी औरतों को चलाओ तलवार सिखाना, और हमारी वाली ने बंदूक उठा लिया तो डकैत बना दिया। हर घर में जो है फूलन देवी होनी चाहिए, हर घर में झलकारी बाई आनी चाहिए। हमें संविधान की कलम ज्योतिबा फूले ने कलम और संविधान बाबा साहब ने दे रखा है, इसी से लड़ाई लड़ेंगे ना। हमने जो है लूटना सीखा, ना लूटेंगे। सच्चाई, ईमानदारी और संविधान पहुंचा के हम इस तरीके से अपने जो है लोगों को जगाएंगे और परमानेंट एक बदलाव ला के दिखाएंगे। इनको तो रोज का डर रहता है, इनको तो डर है भगा देंगे, इसलिए रोज कीर्तन करने पड़ते हैं। हमें डर थोड़ी ना, मेरे लोग हैं। आगे सवाल आपसे, देश में कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही है, सुअरों की गिनती हो रही है, गधों की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? जिस दिन ओबीसी की गिनती हो गई, जिस दिन आपने उंगलियों को एक कर दिया, मुक्का बन गया, उंगली तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक मुक्का आपके मुंह पे मारूंगे तो सारी नाक में से खून आ जाएगा। जिस दिन ये बैकवर्ड जाग गया ना, उस दिन देश गुलाम नहीं रहेगा। जागा नहीं है क्या? क्यों नहीं रहा? बैकवर्ड इसलिए नहीं जाग रहा क्योंकि अभी जो एमपी एमएलए हैं इसके गुलाम बने हुए हैं, और जो है इनको मंदिर मस्जिद में उलझाया हुआ है, और इनको संविधान से दूर रखा हुआ है, इनको पाखंडों में लिप्त रखा हुआ है। ये कुछ कारण है। इनको जो है ना, आपको मैं बताऊं कि अगर सिलेंडर जो है 1000 रुपये का है, इन्होंने हमारा सब कुछ, तो जमीन भी छीन ली हमसे, हमारे रोजगार भी छीन लिए। अगर मुझे लग रहा है मुझे सिलेंडर मिल रहा है तो मेरे महीने का बच्चे का जो है, भूखे बच्चे रो रहे हैं, वो उसको राशन मिल जाएगा। इसीलिए मेरा आदमी अभी मजबूर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.